Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're going to start with your chemistry lecture. That your lecture number is 122 and we had completed the 121th lecture. जिसमें 121 lecture की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने S block elements को देखा था with their having S elements, S block elements जो हम लोग ने देखे थे. Okay, now in this class in the class of 122 we're going to discuss with the P block elements. P block elements को जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो मैंने कराया था तो मैंने आपको ये बताया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को किस तरह से याद करना है. मैंने उसकी ट्रिक्स भी बताई थी. तो अगर आपको वो ट्रिक्स हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. और नाउ वी गोना स्टार्ट विद द पी ब्लॉक एलिमेंट. होपफुली आई विल गिव यू द ट्रिक इन दिस ऑल्सो. एंड प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें. Now coming to your P block element that we're gonna discuss in your 128th lecture. Okay. So your P block elements, the first point of P block element is the P block element comprise those belonging to group 13 to group 18. So the P ब्लॉक एलिमेंट्स जो कंप्राइज करता है वो ग्रुप 13 होता है एंड ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एज वेल एज ग्रुप 18. तो ये सारे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. एंड दीज टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. तो इनको ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ये सारे ही जो ग्रुप्स हैं उनके सारे अगर एलिमेंट को आप एक साथ रखते हो with the S block element also. जब अगर आप S block and P block को combinedly आप उसको represent करते हो तो उसे representative elements बोलते हैं और main group elements भी कहते हैं. So representative elements and main group element then they are known as with the conclusion of S block elements as well as the P block elements. Now moving on with the second point that we have for a B block element, the outermost electronic configuration varies from NS2 and P1. तो जो outermost electronic configuration होती है इस ग्रुप की P block ग्रुप की तो उसमें क्या होता है NS2 और NP1 से स्टार्ट होता है and NS2 to NP6 like NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6 यहाँ तक कि वैरी करता रहता है in each period. At the end of the each period is a noble gas element with a closed valence that is NS2 NP6 configuration. जैसे कि मैंने बताया NS2 NP6 से लेके हर एक एलिमेंट रो वाइज आपका बढ़ता जाएगा. ओके, कॉलम वाइज आपका बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपके एटॉमिक नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे. उसके बाद NS2 NP6 पे वो स्टॉप हो जाता है जहाँ पे नोबल गैसेस होती है जो कि फुल फिल्ड होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट दैट फॉर द पी ब्लॉक इज all the orbital in the valence shell of the noble gas are completely filled by the electrons and it is very difficult to alter this stable arrangement of the addition and the removal of electron. Basically अगर हम orbitals की बात करते हैं तो जो उनके valence shell होते हैं जो कि noble gas के स्पेशली the noble gases ओके वो पूरी तरह से completely filled होते हैं. क्योंकि अगर वो मान लो हीलियम है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 2 तो वो ऑटोमेटिक उसके दो इलेक्ट्रॉन्स उसके फिल्ड होते हैं. उसके बाद आते हैं हीलियम के बाद आपके नियॉन गैस पे जो कि आपकी नोबल गैसेस है तो उसका जो होता है वो 2,8 होता है 10 होता है. तो उसमें पहले शेल में तो 2 होते हैं, लास्ट शेल में 8 होते हैं. फिर उसके बाद आते हैं आर्गन में तो 288 होता है. तो उस कंपेयर टू उस तरह से वो फिलिंग होती रहती है. तो वो हमारे पूरे जो होते हैं वो कम्प्लीटली नोबल गैसेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चाहे आप उसके स्टेबल अरेंजमेंट को चाहे आप एडिशन कर रहे हो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप रिमूव करो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें नोबल गैस के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव हियर, the noble gases thus exhibit very low chemical reactivity. noble gases जो होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिविटी होती है, लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है. प्रोसीडिंग द noble gases family are two chemically important group of non metals. तो अगर हम प्रोसीड करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे नॉन मेटल्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जो कि नॉन मेटल्स होता है जिसे हम हैलोजन्स भी बोलते हैं. दे आर नोन एज हैलोजन एज आई सेड बिफोर. सो इनको हम हैलोजन्स भी कहते हैं जो कि ग्रुप 14 जो है वो आपका ग्रुप 17 जो है वो आपका हैलोजन ग्रुप होता है और जो जस्ट नोबल गैस से
पहले वाला ग्रुप होता है, दिस इज द ग्रुप 18 एंड दिस इज ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 इज नोन एज हैलोजन्स एंड कैल्कोजन्स। जो 17 से पहले जो वाला ग्रुप होता है दैट इज ग्रुप 16, उनको हम कैल्कोजन्स भी बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज नोबल गैसेस वाला, फिर उसके बाद 17 वाला ग्रुप आपका हैलोजन्स कहलाया जाता है। 16 वाला जो ग्रुप है उसको हम कैल्कोजन्स भी बोलते हैं। These two groups of element have a high negative electron gain enthalpies। तो ये जो दो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हेलोजन्स एंड कैल्कोजन्स, दैट इज ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16, इन दोनों ग्रुप की हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एंड आर रेयरली ऐड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इनका जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी गेन एंथैल्पी होता है वो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। ओके, गेन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होता है, जो कि वो बहुत जल्दी ऐड करते हैं एक से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए। The non-metallic character increases as we move from left to right। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करता रहता है लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, और द मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से लेके राइट में जा रहे हो तो वैसे वैसे आपको नॉन मेटालिक करेक्टर मिलेगा, क्योंकि साइड में एल्कली मेटल्स होते हैं, देन एल्कली अर्थ मेटल, तो मेटल्स होते हैं। फिर धीरे धीरे मूव करोगे तो आपको नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी, पर जब डाउन पे आप जाओगे तो आपको मेटल्स जो है वो मेटल्स की कैरेक्टिविटी दिखेगी। तो ये आपके जो है मेटल कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन पे जाते जाओगे। Okay, now moving on with the next point that we have to discuss. I think hopefully you have getted all these things that we had explained. Now moving on with the next point. So here you can see that this is a p block structure where it is the group this is a group 13, this is a group 14, this is group 15, this is group 16, this is group 17, this is group 18। so ये आपके group 13 के एलिमेंट्स है, ये group 14 के एलिमेंट्स है, यहाँ पे group 15 के एलिमेंट्स है, group 16 के एलिमेंट्स है, group 17 के एलिमेंट्स है, group 18 के एलिमेंट्स हैं। आते हैं तो ये जो पहला आपका ये वाला जो रो है उसमें आपका 2p होता है फिलिंग, इसमें 3p का फिलिंग होता है, दिस इज 4p, दिस इज 5p, this is 6p and this is 7p। okay, now coming to your going through the table, अगर group 13 की बात करते हैं, this is boron, aluminium, gallium, then iron, indium and then Tl, carbon, silicon, germanium, Sn, Pb, Uu, Q, Np, As, Sb, Bi, O, S, Se, Te, then Po, Uub, F, Cl, Br, I, At, He, Ne, Ar, Cr, Xg, Nn। ये इन ग्रुप को, ये जो ग्रुप 18 है इन्हें हम कहते हैं नोबल गैस। ये जो ग्रुप 17 है इन्हें हम कहते हैं हैलोजन्स, और ये जो ग्रुप 16 है इसे हम कहते हैं चैलोजन्स। ठीक, इसे हम ये कहते हैं। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम इसको याद कैसे करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है याद करने में, उनकी कुछ लोगों को ईजिली नहीं याद होता विदाउट एनी ट्रिक। तो आते हैं ट्रिक के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को अगर आपको याद करना है तो यू कैन से दैट बैगन, आलू, गाजर इन थैले। सो दिस इज द ट्रिक टू लर्न ग्रुप 13, बैगन, आलू, गाजर इन थैले। नाउ कमिंग टू योर 14 ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn and Pb। Then now coming to this, Nepal, Pakistan, Assam, sab Bhikhari। This is the trick of 15 group, and I had tell you the group trick of group 13। Then group 16 की बात करते हैं, उससे टीपो, जो कि बहुत सारे छीटे वाले जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मली इसको याद हो जाएगा, एंड वैसे भी है उससे टीपो। ओके, देन योर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटियम। नेक्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रिंडॉन। तो ये सारी जो नोबल गैसेस है ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स के ट्रिक्स बने हैं, इसको आप जो नहीं भी बने हैं उसको भी आप बना सकते हो, बना के आप इसको याद कर सकते हो। बट आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से बैगन, आलू, गाजर इन थैले, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, आसाम, सब भिखारी, उससे टीपो, एंड देन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, निजनॉन एंड नाइट्रोडियम। तो इस तरह से आप नाम से भी याद कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक से याद होता है बहुत इजीली तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने, अगर आपको याद होगा, आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो अल्कली मेटल्स एंड नॉन अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार्स को तो बापरे। सो इस तरह से ट्रिक्स बनती हैं। अगर आप ट्रिक्स बना के याद कर सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आपको ये हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, बिकॉज पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, लाइक इन फ्यूचर आप साइंस ले रहे हो, तो ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं पे काम आपका आएगा ही आएगा। ओके, ना कमिंग टू योर डी ब्लॉक, पी ब्लॉक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशंस एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशंस एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है कि हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं? द फर्स्ट रीज़न इज देयर आर द एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। यहाँ पे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो आपके ग्रुप्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डालते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इज द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सेंटर है 3 to 12 ग्रुप तक। देयर आर द कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग द इनर डी ऑर्बिटल बाय द इलेक्ट्रॉन, आर देयरफॉर रिफर्ड टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट। जहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इसीलिए हम उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जहाँ पे जो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 and group 12, these all are included in D block element, which they are referred as transition elements. Now these are the elements have a general outer electronic configuration n-1 d1 से लेके 10 तक, like n-1 d1 n-1 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d10 तक पूरा होगा। ns 0 से ये 2 तक ही जाएगा, 0 1 या 2। ओके, दे आर ऑल मेटल्स, क्योंकि ये जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हैं वो सारे ही आपके मेटल्स हैं। दे मोस्टली फॉर्म्ड कलर्ड आयंस, ये ज़्यादातर कलर्ड आयंस बनाते हैं। एग्जिबिट द वेरी वैलेंस ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। सो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के सारे ही आपके मेटल्स हैं। ओके, आपकी ये ज़्यादातर कलर्ड आयंस बनाते हैं। कि एक जो वेरिएबल वैलेंस शेल होती है जिसे हम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट कहते हैं, ये पैरामैग्नेटिज्म भी ऑफर करते हैं एंड एज वेल एज ये कैटलिस्ट की तरह भी यूज्ड किए जाते हैं। Now coming to the next point, that however zinc, Cd and Hg, that is mercury, which have a electronic configuration n-1 d10 ns2, that a whole filling that I had said you, the representation इनके filling का do not show most of the properties like transition elements। तो जो ये zinc है, ये आपके ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये एक ऐसे हैं जो कि पूरी फिलिंग करते हैं, पूरे की जो डी एलिमेंट्स की फिलिंग होती है वो पूरी फिलिंग करते हैं, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं शो करते हैं। ओके, सो दे डू नॉट शो द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ शो करते हैं बट बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शो करते हैं। इन अ वे ट्रांजिशन मैटर फ्रॉम अ ब्रिज बिटवीन द केमिकल एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द लेस एक्टिव एलिमेंट, दैट इज योर 13 to 14, that those are the familiar for the transition element। ये एक तरह का ब्रिज का तरह काम करता है, जो क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो एक तरह के ब्रिज हैं आपके एक्टिव मेटल्स के और नॉन एक्टिव मेटल्स, दैट इज नॉन मेटल्स के। ओके, मूविंग ऑन विद दैट ओनली। So they are the less reactive, they are the bridge of the active metal, and the less active of group 13 and group 14, and thus take their familiar name, that is known as transition element। Okay, now coming to your D block। D block की बात करते हैं तो D block में group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 8, group 9, group 10, group 11 and group 12 है। इसके बाद यहाँ पे 3D फिलिंग होती है 4D की and 5D ऑर्बिटल्स and 6D ऑर्बिटल्स की। अब आते हैं SC Y L N एंड देन A C, ये आपकी ग्रुप 3 है। ग्रुप 4 की बात करते हैं तो T I Z R H F A F है। ग्रुप 5 की बात करते हैं V N B T A D B। 6 की बात करते हैं C R M N M O W and Y G S G, एंड देन ग्रुप 7 की बात करते हैं M N T C R E B H, एंड देन ग्रुप 8 की बात करते हैं तो F E R U O S H S। ग्रुप 9 C O R B RH IR MT, एंड ग्रुप 10 NI PD PT and DS। ग्रुप 11 की बात करते हैं CU, दैट इज कॉपर, AG AU UUU, एंड देन ग्रुप 12 की बात करते हैं तो दैट इज जिंक, क्लोरीन एंड HG and UUB। Okay, so these were the elements of your group D, and these are the elements that are act as a bridge, क्योंकि इसके पहले metals हैं, then after that there are non-metals। Okay, so these were the used, this is CD, okay, this is not chlorine, this is CD। Okay, so this is the group D block elements। अब इसकी बात करते हैं तो कुछ लोगों को ट्रिक के लिए ज़रूरी होगा, जो कि लोग ट्रिक से याद करते हैं, उनकी बेस की मैं बात कर रही हूँ। तो दैट इज़ सक्टी, VCR, मनफी, कोनी, कूजन।
एंड देन आगे आगे एसे वर्कर. सो दिस इज़ द ट्रिक बेसिकली व्हेन आई विल गिविंग यू होल पीरियोडिक टेबल ट्रिक्स. देन उसके बाद आपको सारी ट्रिक्स अच्छे से समझ में आएंगी. ओके, अगर आप ट्रिक्स याद करते तो आई थिंक आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अदरवाइज यू कैन लर्न बाय नेम ऑल्सो एंड इवन दो यू कैन लर्न बाय द ट्रिक्स ऑल्सो. Now moving on with the F block elements, the inner transition element. कि F block elements को हम inner transition elements भी बोलते हैं. Okay, this is the last last block of a periodic table, of a modern periodic table. Okay. So yes, the F block element, the inner transition element, is the first point for this is the two rows of the element at the bottom of the periodic table called the lanthanides. जहाँ पे दो rows of elements होते हैं, जहाँ पे जो पहला आपका जो रो है periodic table का उसे हम lanthanides बोलते हैं, जो कि Ce से शुरू होता है जिसका atomic number जो है वो 58 है, और ये Lu पे end होता है जिसका atomic number 71 है. तो इसके between पे सारे elements इसके बीच में होते हैं. And the actinoids, फिर actinoids होते हैं, that is TH से शुरू होता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और Lr तक जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है. आर कैरेक्टराइज बाय द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज n-2 F1 से लेके 14 तक, n-1 एंड देन D आपका 0 से 1 तक, ns2. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट आर कैटेगराइज्ड फॉर दिस. Okay, now coming to the next point, the last electron added to each of the element and hence is filled with f orbital, क्योंकि इसके जो last electron होते हैं वो filled होते हैं f orbital पे. These were the two series that elements are hence known as inner transition element. इसमें सिर्फ दो ही series होती हैं जिसे हम inner transition elements बोलते हैं, जो कि f block कहलाते हैं. They are all metals, ये सब metals होते हैं जो आपके f block elements होते हैं, जो कि inner transition elements हैं. The elements after uranium are called transuranium elements. So जो elements आपके uranium के बाद के element है उन्हें हम transuranium elements भी बोलते हैं. uranium के बाद के जितने भी elements हैं that we are called as your transuranium elements. Now moving on with the table, that the group that we have are lanthanides and actinides. F block के lanthanides में जो कि है 4F की filling होती है, actinides में 5F की filling होती है. लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो CE, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, 4B, दिस इज़ YB, देन LU. देन एक्टिनाइड्स की बात करते हैं जहाँ पे 5F ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, दैट इज़ TH, PA, UNP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, HD, and OCLR. So this is the filling of lanthanides and these are known as actinides. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share, and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. Thank you.